ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सबका बहुत बहुत स्वागत है सैटरडे क्लास भगवत गीता। हम लोग अभी 8वां चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है भगवत प्राप्ति, जो कि हमारे जीवन का मुख्य गोल है, ध्येय है या लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवान बहुत कृपा करके हमें इस चैप्टर में समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से, कौन सा मार्ग है, किस तरह से हम भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सके। राइट। सो इसके पहले भगवान ने अपना ज्ञान दिया, राइट, बिकॉज भगवान ऐसा नहीं बता रहे हैं कि आप ब्लाइंडली भगवत प्राप्ति की ओर, मतलब आप ब्लाइंडली ऐसे ही फॉलो करो कि बस मुझे भगवान के धाम जाना है, क्यों, वी डोंट नो। ऐसा नहीं, भगवान ने पहले अपने बारे में पूरा ज्ञान दिया। 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान, तो भगवान ने पूरा अच्छी तरह से समझाया भगवान कौन है, भगवान की शक्तियाँ कौन कौन सी है, अपराशक्ति पराशक्ति के बारे में बताया, कंप्लीट नॉलेज। एंड देन उसके बाद फिर भगवान बता रहे हैं कि अच्छा ठीक है, फिर आप अगर मेरे पास आना चाहते हैं, जो कि आइडियली होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली विच इज नॉट द केस इन विद मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट, बट अगर ऐसा है तो फिर क्या मार्ग है जिसके थ्रू हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भगवान ये अध्याय में बता रहे हैं। दैट इज हाउ वी सी दिस। सो लेट मी पुट द भगवद गीता। अभी हम आई थिंक 15वें श्लोक तक हमने कवर किया था। तो वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम 16th श्लोका। 16वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। तो yeah, any one of you can read shloka translation, then we can discuss it further. तो आप में से जो भक्त पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं 16वां श्लोक का ट्रांसलेशन। You have भगवद गीता आपके, आप में से किसी भक्त के पास है? तो I recommend you should have भगवद गीता handy। फोन पे भी हो सकता है, आप पढ़ सकते हैं, या फिर यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर भी कभी जन्म नहीं लेता। तो इसके पहले श्लोक में भगवान ने ये बताया था कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमां गता। भगवान बता रहे थे कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कि मुझे प्राप्त करने के बाद ये जो भौतिक जगत है, जो कि भगवान ने उसको डिफाइन किया था दुखालयम और अशाश्वतम, के दुखों का घर है और टेम्पररी है। सो कृष्ण स्पेसिफाइड दिस। तो उसमें कोई व्यक्ति वापस नहीं आता, और ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं जिनको परम गति प्राप्त हुई है। तो मुझे प्राप्त करके भगवान बता रहे कि पुनर्जन्म नहीं होता है। और भगवान यहाँ पे फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं, राइट। एक तरह से देखा जाए तो क्यों भगवान 2 बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। और भगवान ये भी बता रहे हैं साफ साफ कि यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक, आ ब्रह्म भुवनालोका, मतलब जैसे भागवत में वर्णन आता है कि टोटल जो भौतिक जगत है, एक ब्रह्मांड, उसमें 14 लोक होते हैं, 14 लोक। तो
14 लोक में अभी जो हम है वो हम बीच में है, हमारे ऊपर 6 लोक है और हमारे नीचे 7 लोक है, हम अभी भूलोक में है। उसके ऊपर है भूवर लोक, फिर स्वर्ग लोक जो कि बहुत पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं, राइट। अगर ठीक है, स्वर्ग लोक के बारे में अभी थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे, बट भूवर लोक है, स्वर्ग लोक है, फिर जन लोक, तपोलोक, महर लोक एंड ब्रह्म लोक या सिद्ध लोक, जो सबसे ऊपर का लोक है। उसके नीचे भूलोक के नीचे आता है अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल एंड पाताल, ऐसे 7 लोक हैं। इसको इसी वजह से इस जगत को त्रिभुवन भी कहते हैं, बोलते हैं ना त्रिलोक, त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण त्रिभुवन के स्वामी। तो त्रिभुवन का मतलब है कि 3 हम कैटेगरी में कर सकते हैं इसको। एक मध्य लोक जो अभी हम यहाँ रह रहे हैं वो मध्य लोक है। इसके ऊपर जो है उसको बोलते हैं ऊर्ध्व लोक, जो ऊपर के लोक है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर के लोक, और सबसे उसके नीचे है उसको बोलते हैं अधः लोक, जो नीचे के लोक है। सो बेसिकली ये टोटल मिला के 14 लोक है। तो भगवान कह रहे हैं आप ब्रह्म भुवना लोका, तो यहां से लेके ब्रह्मलोक तक, मतलब पाताल से लेके ब्रह्मलोक तक जो भी आप गिन लो, पुनरावर्तिनो अर्जुन, कृष्ण कह रहे हैं कि पुनरावर्तन होता रहता है, मतलब वापिस वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर वही चला रहता है। भले हम ब्रह्मलोक तक भी चले जाए, फिर भी आगे आएगा श्लोक में, आई थिंक इट इज ऑन इन 9th चैप्टर में आएगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कि जब हमारे पुण्य लोग, जैसे कोई व्यक्ति ने बहुत अच्छे पुण्य कर दिए, उसने भूखे को खाना खिला दिया, अनाथालय बनवा दिया, चैरिटी कर दिया, बहुत अच्छा कुछ भी, तो उसको उस तरह का गति प्राप्त होगा। तो फिर क्या होगा, वो ऊपर के लोकों में जाएगा, स्वर्ग लोक में जाएगा वगैरह वगैरह। फिर वहां से जाके जब उसके सभी पुण्य का, जैसे वो अपना होता है ना क्रेडिट कार्ड, राइट, क्रेडिट कार्ड सब लोग यूज करते हैं, राइट। तो क्रेडिट कार्ड में आपका कुछ लिमिट होता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, फिर जब लिमिट खत्म हो जाए तो क्रेडिट कार्ड काम करना बंद हो जाता है, फिर और पैसे डालो तभी वो काम करेगा। तो पुण्य का जो क्रेडिट कार्ड होता है उसको हम स्वर्ग लोक में जाते हैं, स्वाइप करते हैं, बोला ओके मेरे पास इतने पुण्य है, उसमें से इतना मैं स्वाइप करूंगा, अभी मुझे इतना एंजॉय करना है, ये स्वाइप करूंगा, इतना एंजॉय करना है। वो करते रहेंगे, मतलब बहुत हजारों साल तक हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया, बहुत ऑपुलेंट लाइफ, फिर अभी कुछ बचा नहीं है पुण्य, तो क्षीणे पुण्य मतलब जब पुण्य क्षीण हो जाता है, खत्म, मर्त्य लोकम विशंति का मतलब है प्रवेश करता है। जैसे भगवान विष्णु का मतलब क्या है, अणुम विशंति, अणु में जो प्रवेश करते हैं, अणु में प्रवेश करते हैं, उनको बोलते हैं विष्णु। तो विशंति का मतलब होता है प्रवेश करना, राइट। सो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जो मृत्यु लोक में जब पुण्य खत्म हो जाता है, फिर वापस मृत्यु लोक में, मतलब वही भूलोक में प्रवेश करता है, राइट। चाहे वो स्वर्ग लोक तक भी चला जाए, चाहे वो ब्रह्मलोक तक भी चला जाए, भगवान यहाँ पे सेम चीज बता रहे हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहां से लेकर आप भाई ब्रह्मलोक तक जाएंगे, कुछ भी हो जाए, मगर क्या हो जाएगा, पुनरावर्तिनो, वापिस तो आपको आना ही पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग। बाहर की दुनिया में कैसा होता है कि और एक्चुअली मैं भी ऐसा ही था, आज से कुछ 10-15 साल पहले हमारे कॉन्शियसनेस में यही होता है कि भाई अच्छे कार्य करोगे तो स्वर्ग लोग जाएंगे, अच्छे कार्य करोगे स्वर्ग लोग जाएंगे, स्वर्ग लोग, वाह क्या बात है, मतलब स्वर्ग लोग सबसे टॉप मोस्ट है, उसके ऊपर किसी ने कुछ सोचा ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, राइट। तो बाहर की दुनिया में किसी को बोलो कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति, बोलो क्या बात है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति, मजा आ गया, क्या बात है। और किसी भक्त को बोल दिया स्वर्ग लोक, बोलो स्वर्ग लोक, अरे यार इतना भक्ति किया, इतना किया, सिर्फ स्वर्ग लोक में इंटरेस्ट नहीं होता है भक्त को, क्योंकि उसको पता है कि स्वर्ग लोक के बाद वापिस तो इधर ही आना है, स्वर्ग लोक टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है वहां पे कि भाई स्वर्ग लोक अच्छी क्वालिटी का जेल है, ये जो है वो एकदम लोअर क्वालिटी का जेल है। वो जेल तो है जहाँ पे आपको बांध के रखा है प्रकृति के 3 गुणों ने, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ने बांध के रखा है, वो चेन है जो दिख नहीं रही है, तो वो जेल तो है, चाहे वो ये है ब्रह्मलोक तक भी वो भी जेल है। वो सत्व गुण में बहुत एकदम सुपर डुपर फर्स्ट क्लास जेल है, जहाँ पे मतलब एलईडी टीवी है, एयर कंडीशन हॉल है, आपको अच्छी तरह से सब कुछ खाना वाना, ऐसी जेल मिल जाए, बोले ये जेल तो अच्छी है, ठीक है वो, मगर वो जेल है,
वापिस आपको पुनरावर्ती नॉलेज होगा। फिर भगवान क्या बता रहे हैं, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान यही है ना, आई थिंक नेक्स्ट, हाँ भगवान कहते हैं मगर माम उपेत्य, माम मतलब मुझे, उपेत्य मतलब प्राप्त करके, तू कौन्तेय तू मतलब बट, हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। फिर एक बार कृष्ण को प्राप्त कर लिया, एक बार वो ब्रह्म ज्योति को पार कर लिया। सो द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स इज लाइक दिस। ब्रह्मलोक है वो मटेरियल वर्ल्ड, ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का लेयर है, सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट, राइट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति है वो, इट इज लाइक स्पिरिचुअल, राइट, नॉट मटेरियल, इट इज स्पिरिचुअल, बट इट इज नॉट द हाईएस्ट। इसे वो बोलते हैं ना ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो वो जो ब्रह्मवादी होते हैं, राइट, जो निराकार भगवान को मानते हैं कि भगवान निराकार है, वो वहां पे पहुंचते हैं ब्रह्म ज्योति में। जो भी पतन पाम थे वो भी वापस यहीं पे आते हैं, बट इट इज बेटर देन ब्रह्मलोका। यस, इट इज बेटर देन ब्रह्मलोका बिकॉज इट इज नॉट मटेरियल, इट इज स्पिरिचुअल। मगर जब ब्रह्म ज्योति को कोई व्यक्ति पार कर जाता है, then starts Vaikuntha planets, then starts spiritual world, right? और वैकुंठा प्लैनेट्स में भी सबसे ऊपर का ग्रह जो है वो है गोलोक वृंदावन। सो वैकुंठा प्लैनेट्स में एक बार पहुंच गए, सो इट इज सेम एज गोलोक वृंदावन। सिर्फ वहां पे भगवान की सेवाएं अलग भाव से होती है। जो वैकुंठ प्लैनेट है वहां पे भगवान की सेवा ऐश्वर्य भाव में होती है, जब भगवान हमारे स्वामी है, राइट, दास्य भाव में होती है, राइट। बट जो गोलक वृंदावन है वहां पे तो भगवान कंधे पे हाथ रख दिया, भगवान हमको मतलब जीव को कंधे में बिठा के घूम रहे, साख्य भाव है, वात्सल्य है, माधुर्य है, ये भाव है। तो गोलक वृंदावन में भगवान, वहां पे कोई ऐसा नहीं मानता कि कृष्ण भगवान है। नोबडी बिलीव्स दैट, वो नहीं कृष्ण है, बट उनका प्रेम इतना इतना उच्च है कि वो इसकी तुलना ही नहीं कर सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि वो लोग ये वृंदावन में सबको लगता है कि भाई कृष्ण कोई भगवान थोड़ी है। जब प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें लोग बता रहे थे कृष्णा बुक में से कि जब भगवान अलग अलग प्रकार के असुरों का वध करते थे और सब उनके जो फ्रेंड्स थे वो आते थे और अपनी माताओं को, अपने पिता को बता रहे थे कि आज कृष्ण ने अकासुर का वध किया, आज प्रलंबासुर का वध किया, आज इसका वध किया, उसका वध किया। तो बोले कि कृष्ण है तो कोई एकदम विशेष है, शायद लगता है कि ये कोई देवता होगा। वो फिर भी हाईएस्ट सोच कह सकते हैं कि देवता होगा, वो कभी ऐसा सोचते ही नहीं है कि भगवान है। You can imagine. And Prabhupada was laughing while narrating that story. Prabhupada was saying that कि वो लोग ऐसे सोचते हैं कि वो शायद देवता होंगे कोई। वो उनसे ज्यादा वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान की तरह उनको कभी वो फील ही नहीं करते। बट उनके कण कण में, उनके मतलब रग रग में भगवान बसे हुए हैं। एक सेकंड के लिए भी वो कृष्ण को भूलते नहीं है। ये वृंदावन वासी है, ब्रिजवासी है। तो गोलक वृंदावन में ये कॉन्शियसनेस का स्टेटस है, राइट। दे डोंट टेक कृष्णा एज गॉड, बट दे टेक कृष्णा एज देयर लाइफ एंड सोल। उनके प्राण है कृष्ण। हालांकि भगवान नहीं है, मगर कृष्ण अगर नहीं है तो वो लोग सोच ही, अब कल्पना भी नहीं कर सकते अपने जीवन कृष्ण के बगैर, राइट। सो बट हालांकि वैकुंठ प्लैनेट और गोलोक वृंदावन दोनों में पुनरावर्ती नहीं होता है। वैकुंठ, एक बार आप वैकुंठ जगत में पहुंच गए या फिर गोलोक वृंदावन में पहुंच गए, राइट, तो फिर आप भौतिक जगत में वापस नहीं आते। भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं इस श्लोक में। तो आजकल क्या हो गया है कि लोग ये बोलते हैं कि भाई हम लोग हर एक चीज को कॉन्कर करेंगे, राइट। जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, राइट, वो क्या बता रही है कि भाई आप ये लगाओ, ये क्रीम लगाओ और आपको झुर्रियां नहीं होगी, आपको रिंकल्स नहीं होंगे, आप एकदम जवान दिखे रहोगे, राइट। और लोग पसंद करते हैं, पीपल लाइक टू बी यंग, राइट। उनको अच्छा नहीं लगता कोई उनको बूढ़ा बोले या बोले आंटी या अंकल बोले, अच्छा नहीं लगता, राइट। सो या दैट्स द रियलिटी, राइट। और लोगों को लगता है कि हम तो कितने सारे रोग पर नियंत्रण कर लिया है, राइट। सो वी कैन कॉन्कर एनी डिसीज,
एंड हम लोग देख ही रहे हैं अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, नए नए रोग आते रहते, नए नए डिसीज आते रहते हैं, राइट। सो वृद्धावस्था का सॉल्यूशन है लोगों के पास, ऐसा लोगों को लग रहा है, साइंटिस्ट को लगता है, या मॉडर्न कलयुग का पीपल दे थिंक रोग का, उनको लगता है हमने काफी सारे रोगों का सॉल्यूशन कर दिया है और आने वाले जो भी रोग होंगे उनका सॉल्यूशन भी हम करेंगे, वैक्सीन बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट आप लोग शायद मानोगे नहीं, आई डोंट नो आप में से किसी को ये पता है या नहीं, बट आई वाज रेफरिंग टू दिस प्रेस रिलीज जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था कुछ 1 या 2 साल या 3 साल पहले। उसमें ये हेडलाइन था, मेंट टू बिकम इमॉर्टल बाय 2029, मतलब मानव 29 मतलब अभी 8 साल के बाद अमर हो जाएगा, अमर, मृत्यु नहीं होगी। ये हेडलाइन था इंडियन एक्सप्रेस का। तो अगर ऐसा वास्तव में ऐसा सच होगा, सच ऐसा, तो लोग रहे यार ये कोरोना 8 साल बस मैं जी जाऊं फिर तो मैं अमर हो जाऊंगा। राइट, सो पीपल आर सो फूल। और उसमें ये लिखा था, a futuristic American scientist has predicted that man could become immortal in as little as 20 years time through nanotechnology and better understanding of the body mechanism. तो ये जब जो भी बकवास बोला उन्होंने, नैनो टेक्नोलॉजी, बॉडी मैकेनिज्म, ये सब करके हम वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे, न्यूरल नेटवर्क करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे और फिर हम अमर हो जाएंगे। तो इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं वो, मतलब मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों को काफी सालों से बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई देखो आपको चंद्र पे घर देंगे, आपको मंगल ग्रह पे घर देंगे, आपको गुरु पे घर देंगे, ये सब तो चल ही रहा है, ये सब तो एकदम नॉनसेंस। बट ये भी अभी चल रहा है कि भाई हम लोग अमर हो जाएंगे। दीज आर कंप्लीटली क्रेजी पीपल, उनको पता नहीं है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ नेचर। प्रभुपाद इसको बता रहे थे पोस्ट डेटेड चेक की तरह बता रहे थे कि पोस्ट डेटेड चेक, जैसे मैंने आपको 10 करोड़ रुपए का चेक दे रहा हूं मैं, मगर वो चेक में डेट कौन से लिख रहा हूं मैं, 1 जनवरी 2090। तो ये चेक की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू है? 10 करोड़ क्या, मैं 10,000 करोड़ का भी चेक बनाऊं, उसमें मैं डेट लिखूं आज से 100 साल के बाद की, क्या फायदा? कोई रहने वाला है, मैं भी रहने वाला हूँ, आप भी नहीं रहने वाले, राइट। सो ये जो साइंटिस्ट जो होते हैं, जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वो पोस्ट डेटेड चेक देते हैं कि भाई हम ये करेंगे, मगर अभी हम रिसर्च चल रहा है हमारा, आने वाले साल में जब उनका रिसर्च चलेगा तो वो उनके पोते परपोते भी मर जाएंगे, वो कुछ होता नहीं है। सो इट इज लाइक दैट, ये सब इस तरह से होता है। तो उससे ये पोस्ट डेटेड चेक, अगर आपको किसी को कोई आपको 100 रुपए दे या कोई आपको 10,000 करोड़ रुपए का पीडीसी दे, आप क्या पसंद करोगे? 100 रुपया पीडीसी से क्या करने का, वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल आर एक्चुअली अर्निंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। यूएस में ऐसे बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं जो लोग मंगल पे या चंद्र पे घर खरीदने के लिए हजारों लाखों डॉलर्स खर्चा कर रहे हैं। ऐसे बेवकूफ लोग अभी भी है जो लोगों को unfortunately they are making fool out of people. So एक बार एक विश्वरूप प्रभु का लेक्चर में सुन रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने, वो बता रहे थे उनका रियलाइजेशन कि एक व्यक्ति ने उनको प्रश्न पूछा था कि अगर गोलोक में या भगवान के धाम में मृत्यु नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, रोग नहीं है, तो एक व्यक्ति वहां पे जाके बोर नहीं हो जाएगा? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ही आस्क्ड, राइट। तो उन्होंने कहा नहीं होगा बोर। मतलब कैसे प्रभु? मतलब उसके लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। यू फर्स्ट गो देयर एंड एक्सपीरियंस, राइट, वेदर यू विल गुड, कि आप बोर होते हो या नहीं होते हो। तो ये एकदम उचित है आंसर कि वी हैव टू फर्स्ट एक्सपीरियंस, फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे क्या है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम 1-2 श्लोकों में कि हाउ इट इज लाइक, राइट। जैसे एक उदाहरण ऐसा है कि जैसे हम एक छोटा सा, जैसे ये दामोदर लीला है, राइट, दामोदर लीला है भगवान की, ये हम लोगों में से हर एक भक्त ने कम से कम
2 बार, 5 बार, 10 बार सुनी है, राइट। मगर अभी भी अगर हम दामोदर लीला सुने तो हर एक भक्त को इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि वो रैलिश करते हैं। जो भक्त है भगवान के, वो दामोदर लीला हर बार रैलिश करते हैं। उनको पता है सेम चीज है कि भगवान ने मटकी तोड़ दिया, फिर माता ने उनको उखल से बांध दिया, फिर भगवान उखल को ऐसे स्ट्रेच करके ले गए, यमला अर्जुन वृक्ष के बीच में ले गए, फिर वहां भगवान ने वृक्ष को दोनों को गिरा दिया, वहां से नल कुबेर मणिग्रीव बाहर निकले, उन्होंने बहुत अच्छी प्रार्थना की, और फिर ये पूरा सब पता है हमको, राइट। फिर भी जब भी हम दामोदर लीला सुनते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। क्यों? राइट, बिकॉज दैट इज कृष्ण कथा, स्पिरिचुअल। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर एक स्टेप पे आनंद सेम नहीं रहता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। दैट इज स्पिरिचुअल ब्लिस, आध्यात्मिक आनंद है वो। सो आप सोचिए कि सिर्फ यहाँ पे भगवान की कथा सुनने से, इमेजिन करने से इतना आनंद आता है, तो वहां पे गोलोक वृंदावन में हमें दामोदर लीला में पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है, राइट। और ऐसी लीला, अनंत लीलाएं चलती रहती है। यहाँ पे दामोदर लीला चलती है, यहाँ पे रास लीला चल रही है, यहाँ पे किसी असुर को मार दिया वो लीला चल रही है, यहाँ पे कालिया दमन लीला चल रही है, कंटिन्यूअस अनंत लीला चल रही है, उसमें पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है। हाउ कैन अ पर्सन बी बोर्ड? कैसे उसको मतलब उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये गोलोक का अनुभव है। तो ये अचिंत्य है, ये अचिंत्य मतलब हमारे मन और इंद्रियों से परे है, हम इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि हमें ऐसा कोई अनुभव ही नहीं है। हमारा अनुभव सिर्फ अभी लिमिटेड है कि हमें भाई गर्मी लग गया, एसी कर दिया, ठंडा लग गया, अनुभव है। गर्मी हो गया, फिर भी ठंडी हो गया, हमने रूम हीटर ऑन कर दिया, या फिर गर्म पानी से नहा लिए, ये अनुभव है। ऐसा अनुभव है। वी हैव ऑल मटेरियल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमारा कोई है ही नहीं, इसलिए हम इसको समझ नहीं सकते। So yeah, this is the sum and substance of this particular श्लोका, कि अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो हम पुनरावर्तिनो अर्जुन नहीं होता है, फिर देन वी डोंट कम अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अभी नेक्स्ट के जो 2-3 श्लोक है जो हम एक साथ पढ़ेंगे, 17, 18, 19, इसमें भगवान हमें भौतिक जगत से विरक्त कैसे होना है उसके लिए हमें कुछ ग्लिम्स दे रहे, ट्रेलर दे रहे, दिखा रहे हैं, ताकि हम थोड़े विरक्त हो भौतिक जगत से। और उसके बाद का श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट श्लोक में भगवान यहाँ पे कुछ बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत पॉपुलर श्लोक भी है। सो पढ़िए प्लीज। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 17, 18, 19 एक साथ हम पढ़ेंगे। तो 17, 18, 19 पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ हाँ। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ से में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। तो हमें ये लग सकता है कि ये भगवान ने ये क्या मतलब, ये कुछ समझ में नहीं आया एकदम से, ब्रह्मा जी का दिन रात ये सब कहाँ से आ गया है बीच में, राइट। वी कैन थिंक कि ये भगवान कुछ गलती कर रहे हैं। हाउ कैन कृष्णा मेक अ मिस्टेक, राइट। भगवान ने बहुत सोच कर समझ कर एकदम सही मौके पर भगवान ये बता रहे हैं। इसका जो डीप मीनिंग है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। व्हाट कृष्णा इज सजेस्टिंग, राइट। ब्रह्मा की आयु से हमें क्या लेना देना, ब्रह्मा भाई जितना जिए ना जिए उसमें उसको हमारी भक्ति को क्या लेना देना, अभी पता चलेगा। सो सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोरात्र विदो जना। सो भगवान कह रहे हैं सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु, कि ब्रह्मा जो है
1000 चतुर्युग उनका। ओके, सो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन। काफी टाइम से हमने कोई इंटरेक्शन नहीं किया। सो आप में से कोई भक्त बताना चाहेंगे कि ब्रह्मा जी का आयु कितना होता है? ब्रह्मा जी का आयु कितना जीते हैं ब्रह्मा जी? इसमें बताया है कि 100 साल की बताई है। वो 100 साल जो है अपने जो 4 युग है, वो 4 युग के 100 साल वो बताया गया है। ओके ओके। और शरद प्रभु, यू वांटेड टू से समथिंग? Hare Krishna Prabhuji. No, same thing. I was just wanted to tell you that 100 years and उनका जो कैलकुलेशन दिया है कुछ 43 लाख करोड़ ऐसे कुछ दिया है, तो मैं बताना चाहता हूँ। ओके ओके। और कोई भक्त मोर स्पेसिफिक आंसर? यस प्रभु। ब्रह्मा जी के 100 साल। हाँ, नहीं 100 साल, मगर कितना? 100 साल समझ गया, मगर कितना होता है? हाँ, उसमें एक दिन अभी जो आपने बताया ना कि 1000 इयर्स। ओके ओके, ठीक है। और कोई बग लास्ट, एनी लास्ट चांस? अभी भी आंसर सही नहीं मिला है हमको, इसलिए यू डोंट हैव अ राइट आंसर स्टिल। ओके, सो बेसिकली आपको दिया है 311 ट्रिलियन हाँ, अर्थ ईयर्स। 311 ट्रिलियन 40 मिलियन। सो अभी हम उस पे आएंगे, कैसे ये मैथमेटिक्स है समझेंगे। यहाँ पे भगवान ने बताया है कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सहस्त्र युग पर्यंतम, मतलब 1000 चतुर्युग। अह का मतलब होता है दिन। यद ब्रह्मणो विदु, विदु मतलब जान लो, ऐसे लोग जानते हैं। ब्रह्मणो मतलब ब्रह्मा, यद मतलब वो ब्रह्मा, अह मतलब दिन, मतलब 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन है। 100 साल नहीं है, एक दिन है। और सेम रात्रि है। नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट हाफ में बताया है कि सेम उतनी रात्रि हो गई। मतलब अच्छा ठीक है, अभी और एक और प्रश्न पूछता हूँ कि कितने युग होते हैं? कितने युग होते हैं टोटल? कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं, 4 युग। 4 युग। ओके, तो सबसे लंबा युग कौन सा होता है? कलयुग, सतयुग, त्रेता युग। सतयुग, त्रेता, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ओके, सबसे छोटा युग है कलयुग। ठीक है, कलयुग का अवधि कितना होता है, तो बताना चाहेंगे? 4,32,000। 4 लाख। वेरी गुड आंसर प्रभु। यस, रवि प्रभु बता रहे 4,32,000 एग्जैक्ट आंसर। ओके, सतयुग सॉरी कलयुग के पहले कौन सा युग था? यस सत्यप्रिय प्रभु, द्वापर युग। द्वापर युग, उसका डबल। हाँ, उसका डबल इंटू 2 कर देने का, इंटू 2, तो कितना हो गया? 864, 864। त्रेता युग। उसके पहले कौन सा था? त्रेता। त्रेता। त्रेता का कितना हो गया अवधि? 16,32,000। हाँ, 16,32,000। इंटू 3 करने का, 432 इंटू 3, तो कितना हो गया? 1296, बराबर 1296 आई थिंक 1296। और सतयुग मतलब 432 इंटू 4, तो कितना हो गया? अराउंड 17 lakhs, राइट? तो सबको आप मिला दो तो कितना हो गया? 43 lakhs, अराउंड 43 lakhs। तो 4 करोड़। 432 है इंटू 10 कर देने का, तो 4,32,000 की जगह पे 43,20,000 वर्ष। इसको आप एक 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना? ब्रह्मा जी का दिन। कितना हो गया? ब्रह्मा जी का एक दिन है। वो ब्रह्मा जी का एक दिन है, मतलब 12 घंटे है, 12 घंटे। यस, तो मतलब उसका डबल, मतलब कितना हो गया? जो भी 864 करोड़ या ऐसा कुछ होता है उतना, वो हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी के 24 सॉरी ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन एक महीने में, ऐसे 12 महीने, या फिर व्हाट आप फिर कैलकुलेट 365 डेज कैलकुलेट कर लीजिए इंटू 365 इंटू 100 साल। 100 साल। तो
तो वो गणना आती है 311 ट्रिलियन बिलियन ईयर्स। ब्रह्मा जी का। तो ये हम लोग समझ रहे थे कि ये क्या क्या चल रहा है ये। यस, ब्रह्मा जी इतना जीते हैं। दिस इज द लाइफ ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्मा जी, राइट। सो भगवान यहाँ पे ये क्लियर कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो इतना जीते हैं। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा, राइट। सो ये हम सबको पता होना चाहिए, राइट। अगर हम अपने आप को भगवत गीता का अच्छा स्टूडेंट मान रहे हैं या मानते हैं या प्रयास कर रहे हैं बनने का, तो वी शुड एक्चुअली नो दिस एग्जैक्ट कैलकुलेशन। पता होना चाहिए हमें कि भाई कलयुग का 432 होता है, इंटू 2 द्वापर, इंटू 3 त्रेता, इंटू 4 सत्य, मतलब कुल मिला के 432 करोड़ या जो भी है वो 12 घंटे, इंटू 2 इंटू 365 इंटू 100, ये ब्रह्मा जी की अवधि है। ये पता होना चाहिए। सो अगर हम देखें तो ये क्या है यार, ये तो अनंत है, ये तो इटर्नल है, तो कभी खत्म ही नहीं होगी, ऐसा लगता है। सो जनरली कैसा होता है कि जो हमने अभी चर्चा किया था 14 लोक के बारे में, राइट। तो उसमें कैसा होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, ऊपर के लोकों में, तो आयु बढ़ता जाता है। स्वर्ग लोक में हमारे से ऊपर है, आयु ज्यादा है, उसके बारे में भी आएंगे हम, राइट। सो लाइक जैसे हमारा 6 महीना वो देवताओं का सिर्फ 12 घंटा है, हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन है स्वर्ग लोक में, 1 साल हमारा उनका 1 दिन। सो यू कैन इमेजिन, राइट। सो ये जो 311 ट्रिलियन 440 बिलियन वर्ष ब्रह्मा जी जीते हैं ना, वो भगवान के लिए एक सिर्फ फ्लैश है, फ्लैश। तो वो होता है ना कैमरा में फ्लैश, कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है भगवान के लिए। कैसे? जब भगवान अपने महाविष्णु के विस्तार में, कृष्ण जब एक्सेल करते हैं, जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तो करोड़ों अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और जब भगवान वापस इनहेल करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, तो ब्रह्मा जी समा जाते हैं, महाप्रलय होता है। ऐसे है भगवान। तो ब्रह्म संहिता में भगवान का जो प्रार्थना है ब्रह्मा जी खुद कर रहे हैं। आप समझिए, ब्रह्मा जी हिमसेल्फ ग्लोरीफाइंग कृष्णा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रेयर, सबको पता है, चिंतामणि प्रेयर्स, गोविंदम आदि पुरुषाम तमहम भजामि, जो इस्कॉन मंदिर में हर एक टेंपल में मॉर्निंग में 7 बजे दर्शन आरती में गाई जाती है, गोविंदम आदि पुरुषाम तमहम भजामि। इसमें ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, यस्येक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महांच इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। यस्येक निश्वसित कालमथावलंब्य, यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक बार श्वास जब वो लेते हैं और छोड़ते हैं, राइट, तो जगदण्डनाथा, जो ये जगत के ब्रह्मा जी वगैरह है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो भगवान के जो ये भौतिक जगत के सर्जन है, पालन करते हैं, विनाश करते हैं, राइट, वो एक भगवान के श्वास में वो समा जाते हैं, एक श्वास में। यस्येक निश्वसित कालमथावलंब्य, राइट। ऐसे महाविष्णु, विष्णु महान स इह यस्य कला विशेषो, ऐसे महाविष्णु वो भगवान गोविंद के कला अंश है। ऐसे गोविंद की मैं पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भजता हूँ। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। यू कैन इमेजिन। सो ब्रह्मा जी का लाइफ आप सोचिए, मिलियंस ऑफ युगास, राइट। और ऐसे करोड़ों करोड़ों युगों में से एक युग में हम कुछ 60, 70, 80 साल जीते हैं, हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं।
ये भगवान यहाँ पे हमें पॉइंट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बहुत तुच्छ हैं, हम बहुत तुच्छ हैं। अगर हम भगवान से अलग होकर रहेंगे तो हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जैसे वो अग्नि होती है, राइट, अग्नि। तो अग्नि का स्पार्क जो है वो जैसे ही अग्नि से दूर जाता है तो क्या हो जाता है, बुझ जाता है। मगर वो नजदीक रहता है तो वो अच्छा लगता है और वो प्रज्वलित रहता है। तो जैसे ही हम भगवान से दूर जाते हैं we will get extinguished, हमारा कुछ है ही नहीं। एक छोटा सा उदाहरण हम ले सकते हैं। एक और, आप में से किसी भक्तों ने ये अनुभव किया है कि जब मैंने तो बहुत किया है कि जब बारिश की मौसम होती है, राइट, तब जहाँ पे खुले, जैसे आप अगर टेरेस पे सो रहे हैं, टेरेस पे तो नहीं सोते बट आपका वरांडा है, गैलरी है, वहां पे लाइट लगाई है तो बहुत सारे फ्लाइज, राइट, उड़ते हुए जीव जंतु आ जाते हैं और बहुत सारा ऐसा हो जाता है। ये आप में से किसी ने अनुभव किया होगा। तो वो जो फ्लाइज होते हैं, जो कीड़ा होता है जो बारिश की सीजन में दिखता है, राइट, वो हम जैसे फॉर एग्जांपल हम 10 बजे 11 बजे सो गए, उनका जन्म होता है 12 बजे 1 बजे, और हम जैसे 5 बजे 6 बजे उठ गए फॉर एग्जांपल, उनका मृत्यु हो जाता है 4 बजे। 4 घंटा जीते हैं, 4 घंटा जीते हैं, उनका जन्म होता है, वो 4 घंटे में वो जन्म लेते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, राइट, फिर वो खेलते कूदते हैं, उनकी शादी होती है, बच्चे पैदा करते हैं, फिर वानप्रस्थ लेते हैं, संन्यास लेते हैं, सब कुछ 4 घंटे में और सब खत्म, स्टोरी खत्म। ये है 4 घंटे का उनका आयु होता है। ये आपको किसी का अनुभव है? आपने कभी ऐसा कोई देखा है? मतलब सुबह आप जब जगो तो मतलब वहां लाशें बिछी हुई होती है, बहुत सारे कीड़े मरे हुए होते हैं, जो वहां कैसे आ गए? तो रात को ही उनका जन्म हुआ और सुबह तो वो मृत्यु भी हो गई। सो अगर आप वो कीड़े को जाके बताओ यार कब तुम्हारा जन्म हुआ, और मैं तो सो रहा था, और मतलब मुझे तो पता नहीं। पूरा कीड़ा बोला अच्छा मैं तो 3-4 घंटा ही जीता हूँ, तुम कितना जीते? बोला हम तो 60-70 साल तक जीते हैं, अहमदाबाद में कलयुग में भी हम 70-80 साल तक जीते हैं। तो वो बोले 70-80 साल तक जीते हो? मैं 4 घंटा मतलब मेरा 4 घंटा मतलब आपका इतना दिन। अभी हम गिन रहे हैं ना ब्रह्मा जी का, ऐसा वो गिनेगा, उसको लगेगा ये तो क्या कितना जीता है, तो अनंत काल तक जीता है, उसको लगता है, मगर एक्चुअली नहीं है। सिमिलरली भगवान के लिए ब्रह्मा जी का आयु क्या है? कुछ नहीं है। अनंत इटर्निटी, अनंत काल की तुलना में कुछ ट्रिलियन वर्षों की क्या तुलना है? नथिंग। फ्लैश, जस्ट लाइक अ फ्लैश टू कृष्ण। ये है, ये भगवान है। और so basically this comes from this theory. So it's a theory of relativity. आप में से किसी को पता है theory of relativity किसने दी थी? Which scientist gave this theory? Albert Einstein. Einstein gave this theory of relativity. यहाँ पे सब कुछ relative है, कुछ absolute नहीं है, and actually it is true. ये भौतिक जगत को कहते हैं relative world. यहाँ पे कुछ absolute नहीं है। जैसे सर्दी है, गर्मी है, दिन है तो रात है, एवरीथिंग इज देयर, प्रोज एंड कॉन्स। इसको बोलते हैं द्वंद्व, ड्युअलिटी, रिलेटिव। जैसे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई मैं धनवान हूं, नहीं। अगर आप अपनी तुलना अंबानी से करो तो आप बहुत बड़े गरीब हो। कोई ये नहीं हो सकता कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अगर आप कोई मतलब बहुत बड़े रेसलर से अपना कंपैरिजन करो या बॉक्सिंग चैंपियन से, तो आप कुछ नहीं हो, कोई शक्ति नहीं है आप में। कोई बोले मैं बहुत सुंदर हूं, मगर किसी और व्यक्ति की तुलना में आप सुंदर नहीं हो, और किसी और व्यक्ति की तुलना में आप बहुत सुंदर हो, राइट? सो एवरीथिंग इज रिलेटिव हियर। सिमिलरली ये वैदिक सिद्धांत हमें ये बताता है कि हर एक जीव
100 साल तक जीता है, 100 साल तक। बस उसका जो साल है, उसकी लाइफ है, टाइम, काल, वो अलग अलग होता है, रिलेटिव होता है। ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं, मगर ब्रह्मा जी का एक साल और हमारे साल में हमने देखा कितना फर्क है। वो जो छोटा सा एक फ्लाई था जो 4 घंटे जीता है, वो भी 100 साल तक जिया, मगर उसका एक साल कितने का था, मतलब चंद मिनटों का उसका एक साल था, राइट। सो दैट वाज, दिस इज द थियरी ऑफ रिलेटिविटी व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें ये डिस्कस करनी है कि जैसे वो व्यक्ति, वो जो फ्लाई था, राइट, वो फ्लाई को जाकर हम अगर ये पूछे, जैसे वो फ्लाई 12 बजे उसका जन्म हुआ कीड़े का, और 2 बजे हमारी आंख खुल गई और वो हमने देखा कोई रो रहा है, ये फ्लाई रो रहा है, बोला क्यों रो रहा है वो, समझिए कि वो रो रहा है, हम जाके उसको पूछे कि भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, बोला वो मुझे छोड़ के चली गई, दुखी हो गया हूं मैं। तो हम क्या उस पर हंसेंगे नहीं, पागल, मुझे पता नहीं अभी 2 घंटे में तेरे साथ क्या होने वाला है, बस अभी तेरी पूरी कहानी 2 घंटे में स्टॉप खत्म हो जाने वाली है, 1-2 घंटे में तेरी मृत्यु होने वाली है और तू रो रहा है। We will laugh, हम उस पे हंसेंगे, राइट। एग्जैक्टली हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे से जो ऊपर के लोकों में लोग हैं, स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में और वैकुंठ जगत में, वो लोग हंस रहे हैं हमारे पे, ये 60-70 साल तक जीता है पागल व्यक्ति, और वो तुच्छ चीजों के लिए रो रहा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, राइट। सो वी हैव टू थिंक दिस। ये श्लोक का ये मीनिंग है, भगवान इसलिए ये बता रहे हैं कि ये लाइफ कितना फ्लिकरिंग है, कितना फ्लिकरिंग है। कमल दल जल जीवन तलमल तारो हो ये भव सिंदूरे, वो श्लोक, वो भजन है, वैष्णव भजन, भजहो रे मनश्री नंदन नंदन अभय चरण नविंदरे, उसमें ही आता है कमल दल, जैसे कमल का पुष्प है, कमल का जो पत्ता होता है, पत्ता, उस पे एक पानी का ड्रॉप डाल दिया, वो कब तक रहेगा, एनी मोमेंट इट कैन फॉल, किसी भी समय पे वो पत्ता, वो पानी का जो बूंद है, वो पत्ते से गिर सकता है। एग्जैक्टली सेम है सिचुएशन हमारी लाइफ की, एनी मोमेंट वी कैन डाई, और अभी तो हम ये अनुभव भी कर रहे हैं, राइट। रोज कुछ ना कुछ होता है हमारे कुछ जान पहचान में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ये चले गए, ये चले गए, अभी तो हम लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये पैंडेमिक्स में, हम सबका अनुभव है, ये फैक्ट है। मगर ये फैक्ट है कि कमल दल जल जीवन तलमल, हमारा जीवन ऐसा ही है, कमल के पत्ते पर रहा पानी का बूंद तो कभी भी गिर सकता है, लाइक दैट। सो इतना फ्लिकरिंग लाइफ है हमारा, ये भगवान यहाँ पे हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं ये श्लोक में बता के कि भाई देखो ब्रह्मा जी इतना जीते हैं, अभी तुम कितना जीते हो, और ब्रह्मा जी का ऐसा है, तुम्हारा कैसा है 60-70 साल तक, तो क्या कर रहे हो, किससे आसक्त हो रहे हो। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो भगवान यहाँ पे ये इसलिए बता रहे हैं कि हम यहाँ पे ये टेम्पररी नेचर है मटेरियल एग्जिस्टेंस का, उसको हम समझे कि भाई ये जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, भौतिक जगत है, वो टेम्पररी है। भूत्वा भूत्वा, आगे के श्लोक में भगवान ने बताया भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, हर एक टाइम पे ये जाएगा, टाइम पे वो चेंज होगा। तो हमें ये वैराग्य को उजागर करने के लिए भगवान यहाँ बता रहे हैं, भाई जागो, क्या कर रहे हो, जीव जागो, जीव जागो, गौड़ा चंद्र बोले, लाइक दैट। सो एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कशन। सो आप में से कोई बता सकते हैं कि कौन सी तुच्छ चीजों के लिए व्यक्ति आसक्त होता है। इट कैन बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। बड़ी चीज हम बताइए, बड़ी चीज कि भाई परिवार से आसक्त है, थोड़ी बड़ी हो गई। एकदम तुच्छ चीज बताइए, तुच्छ चीज जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर भी कलयुग में हम देखते हैं लोग बहुत आसक्त है ऐसी चीजों से, ऐसी बताइए। तो व्यक्ति के बारे में नहीं चर्चा करना है हमें, बट कुछ और चीज बताइए जो आपको लगता है कि ये तो क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज से आसक्ति कर रहे हैं लोग। यस प्रभु, कोई बताना चाहेंगे? पैसों से। पैसे से, ओके। लक्ष्मी, ओके। देन विषयों से हाँ, विषयों से
इंद्रिय विषय से। ओके, तो बहुत ब्रॉड आंसर दे दिया आपने, हमें थोड़ा स्पेसिफिक आंसर चाहिए। कपड़ों से। कपड़ों से, जंक फूड से। कपड़ों से, वेरी गुड, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से आ सकते हैं, वेरी गुड। और आपने क्या बोला? जंक खाना फूड। खाने से, खाने से जंक फूड। फूड, फूड, हाँ फूड, भाई ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, जीवा। एंटरटेनमेंट। यस, एंटरटेनमेंट। हाँ आनंद प्रमोद चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, गुड। और यस, एनीवन एल्स? और कोई बताना चाहेंगे? Okay. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल, ताकि आप सोच सके। देखिए, मुझे मेरा घर, मतलब मैंने अच्छा घर बनाया है, मुझे उसमें जो टाइल्स है ना वो इटालियन मार्बल चाहिए। मेरा जो ये फर्नीचर होगा ना वो मुझे जर्मन फर्नीचर चाहिए। मतलब इस कोई लॉजिक ही नहीं है, आप समझिए। ये नहीं होगा तो वो इतना गुस्सा हो जाएगा कि ये क्या कर दिया, ये वो। अरे भाई क्या कर रहा है? जैसे तू वहां पे पूरी अनंत काल तक यही घर में रहने वाला है, लाइक दैट। उसको पता नहीं है कि वो 1 साल 2 साल 10 साल के बाद का क्या होगा, उसको कुछ नहीं पता है। तो ये एग्जाम्पल है, ये तुच्छ, इतना तुच्छ है कि इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप 1-2 अगर चाहे तो। सोचिए, how a person is attached with so many such। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे तो यही गाड़ी लेनी है। हाँ, कार, वेरी गुड, कार। यस, मैं अभी सोच रहा था, ये गाड़ियों में बहुत आसक्ति होती है लोगों की कि मुझे यही गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, क्रेजी। मोबाइल फोन। प्रभु जी, ब्रांडेड अपैरल्स। ब्रांडेड अपीयरेंस, वेरी गुड, यस, फोन्स। So good. So the discussion, why we are having this discussion, हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, what are we doing, क्या फर्क पड़ता है हमारा फोन 10,000 रुपए का है या 1 लाख रुपए का। जैसे ये फॉर एग्जांपल मेरा फोन है, राइट। ये फोन जितना भी का भी है, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं उसमें कैमरा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, कि अगर मुझे कुछ फोटोग्राफ लेने हैं तो ठीक ठाक होना चाहिए। तो कैमरा क्वालिटी अच्छा हो उसके लिए मुझे 2 लाख का फोन लेने की जरूरत नहीं है, 1 लाख का फोन लेने की जरूरत नहीं है। 15,000 20,000 में भी अच्छा क्वालिटी का फोन आता है। मेरे फास्ट होना चाहिए, तुम्हारा टाइम नहीं बिगड़े, हाँ ये सब ठीक है, बट देन जस्ट फॉर अ शो ऑफ। सो दिस इज द एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल दिया। सो ये हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ चीजों में हम वी आर जस्ट लूजिंग एवरीथिंग, और जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। भगवान यहाँ पे बता रहे कि भाई देखो, मेरा चिंतन करना है। आगे भगवान ने कितनी बार बता दिया, ही चैप्टर में कम से कम 3-4 बार बता दिया है कि भाई अनन्य चिंतयन्तु माम, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, बहुत सारी जगह पे, राइट। अंत काले च माम में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। बट जो करना है वो नहीं कर रहे, और जो ये तुच्छ चीजों के पीछे भाग रहे हो, उसका क्या लॉजिक है? कृष्णा इज सेइंग दैट, राइट। ओके, सो एक और क्वेश्चन है। सो आप में से कोई बात बताना चाहेंगे, अगर आपको पता है तो, कि भगवत गीता में कौन से 5 मुख्य विषयों के बारे में चर्चा की है? कर्म, इजी क्वेश्चन, यस। कर्म, काल, काल, प्रकृति, आत्मा, आत्मा और परमात्मा। भगवान, वेरी गुड आंसर, थैंक यू माता जी। सो काल के बारे में या टाइम के बारे में भगवान ने मुख्यतः यहीं पे चर्चा किया है, राइट। कि भौतिक प्रकृति का जो टाइम ड्यूरेशन है, भौतिक जगत का टाइम ड्यूरेशन है, उसके बारे में मुख्यतः भगवान ने 8वें अध्याय में ही चर्चा किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जो लोग जानते नहीं थे उनके लिए फिर से रिपीट कर रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान ने 5 मुख्य विषयों के बारे में चर्चा की है। एक तो है भगवान खुद अपने बारे में, फिर जीव के बारे में, आत्मा के बारे में, फिर प्रकृति के गुण, प्रकृति तत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, तो प्रकृति के बारे में, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, राइट। और कर्म के बारे में भगवान ने निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म, एंड अकाम कर्म, तो अकर्म, कर्म एंड विकर्म, 3 के बारे में। और
काल, टाइम, ये 5 मुख्य चीज के बारे में भगवान ने गीता में चर्चा किया है। सो नेक्स्ट श्लोक में, जो अभी एक श्लोक लेंगे नेक्स्ट, देन वी विल रेस्ट। नेक्स्ट श्लोक में भगवान आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं, जहां पे ये जो काल है उसका कोई स्थान ही नहीं है। देयर इज नो स्पेस फॉर काल। वो टाइम नहीं होता है, और भूतकाल नहीं होता है, भविष्य का भविष्य भी नहीं होता है, सिर्फ वर्तमान। ऐसे कैसे? पास्ट टेंस नहीं, कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, ऐसे कैसे? हम ऐसा अनुभव ही नहीं कर सकते, मैंने बताया था। बट वहां पे सब कुछ वर्तमान में है। ये बहुत डिफिकल्ट है इसको सोचना, उसके बारे में सोचना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा कोई अनुभव ही नहीं है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति, इसको हम समझ नहीं सकते। सो भगवान यहाँ पे ये जो श्लोक में ये समरी कर रहे हैं कि हम जो हमारे जीवन को इतना महत्व देते हैं, राइट, उसको ऊपर के लोकों में डेमिगॉड्स, देवतागण या ब्रह्मा जी भी महत्व नहीं देते हैं। ये शरीर को, ये आप कुछ 60-70 साल 80 साल जीते हो, भाई आप बिजनेसमैन बन गए, आपने गाड़ी ले लिया, आप करोड़पति बन गए, आप फ्रांस में हो या इंडिया में हो, अमेरिका में हो, हु केयर्स? कौन परवाह करता है इसका? देवतागण नहीं करते, ब्रह्मा जी नहीं करते, तो फिर कृष्ण की तो बहुत दूर की बात है। भगवान तो सोचते भी नहीं, बोला क्या जीव है, क्या कर रहा है तू? भाई तो वही बिजनेसमैन है, अंबानी है, ये तो शाहरुख खान है, सलमान खान है, ठीक है, डजंट मैटर। भक्त है, नहीं है, तो फिर तेरा कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज द मेन पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट, और तो वो चीज को वो इंपॉर्टेंट देते, और जो चीज को वो इंपॉर्टेंट देते हैं, ब्रह्मा जी देते हैं, कृष्ण देते हैं, देवी देवतागण देते हैं, वो चीज का इंपॉर्टेंस वो क्या है? कृष्ण भक्ति। वो हम नहीं देते इंपॉर्टेंस। बोला हाँ, वो कहीं पे साइड में पड़ा है, वो देखना पड़ेगा। मेरे पास है तो सही, मगर यहाँ पे कहीं साइड में कोने में पड़ा है, मेरे घर पे है, मुझे देखना पड़ेगा। मैंने वहीं कहीं मेरे बुक शेल्फ के अंदर दबा के रखा है भक्ति को, तो निकालूंगा मैं दिन में 15-20 मिनट निकालता हूँ, या फिर मैं महीने में एक बार निकालता हूँ। उसको मैंने अच्छी तरह से स्टोर करके रख दिया है। ये हमारा मूड होता है, तो ये हम केयर नहीं करते, राइट? सो उल्टा होना चाहिए। हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए अवर डिवोशन टू कृष्णा, हमारा भक्ति का मूड कैसे? क्योंकि हम, जैसे हमने भगवान ने बताया, ये आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन, क्या करोगे? आप बड़े सेलिब्रिटी बन गए, बिजनेसमैन बन गए, सक्सेसफुल हस्बैंड, वाइफ, सन, मदर, फादर, सिटीजन, प्रधानमंत्री, ये कुछ भी हो गए, क्या करेंगे? बोला ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, घूमते रहेंगे, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, वही होगा। वहां पे नहीं जाएंगे जहां पे पुनरावर्ती नहीं है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते तद्धाम परमम, कृष्ण कहते हैं, आगे आने वाले श्लोक में आएगा। सो ये हमें समझना है। ओके, सो नेक्स्ट 20th श्लोक वी कैन टेक एंड देन वी विल रेस्ट। 20वां श्लोक पढ़ सकते हैं। प्रभु पढ़िए। संस्कृत में उस कोशिश करता हूँ। हाँ, पढ़िए। परस्तस्तामत्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तास्नातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। You there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, the part remains as it is. This is a beautiful shloka. Paratasmat tu bhavo anyo avyakto avyaktat sanatana यह से सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। कृष्ण यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठीक है, मैंने जो बताया वो ठीक है,
बट इसके अलावा भी एक और जगह है जहां पे प्रलय वहां पे पहुंच भी नहीं सकता प्रलय, और वो है भगवान का धाम वैकुंठ जगत, गोलोक वृंदावन, जहाँ पे जब ये भौतिक जगत, जैसे बताया कि भाई ब्रह्मा जी जब विलीन हो जाएंगे राइट भगवान में, जब भगवान इनहेल करते हैं तब, तो वो धाम जो है वैकुंठ जगत गोलोक वृंदावन, उसको कुछ नहीं होता है। ऐसे यहाँ पे भी ऐसी जगह है, जैसे नवद्वीप धाम है राइट, मायापुर, जगन्नाथपुरी राइट, वृंदावन धाम, वो एक्सेप्शन है। प्रलय के समय पे उनको कुछ नहीं होता बिकॉज वो धाम है, आध्यात्मिक पोटेंसी है राइट। सो यहाँ पे भी है, और भी ऐसी जगह जैसे भगवान वामन देव, जहाँ पे पर्सनली द्वारपाल बने हुए हैं, बलि महाराज के महल के द्वारपाल बने हुए हैं, उनको भी कुछ नहीं होता। So there are places within this material world as well जहाँ पे प्रलय का कुछ नहीं होता है। तो अगर ये ब्रह्मांड में भी ऐसा है तो फिर वैकुंठ जगत की और गोलोक वृंदावन की तो बात ही क्या है। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसके अलावा भी राइट ऐसा एक प्रकृति है, ऐसा एक अनमैनिफेस्ट नेचर है जो मटेरियली अनमैनिफेस्ट है। अनमैनिफेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि अव्यक्त निराकार है, नहीं, भौतिक जगत से वो अप्राकृत है, अप्राकृत है भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से वो इटर्नल है, और ये भौतिक दृष्टि से, भौतिक जगत से वो दिव्य ट्रांसेंडेंटल है, वो परम है और वो कभी उसका विनाश नहीं होता। यह स, और क्या लिख, यह सर्वेषु भूतेषु नश्यस्सु न विनश्यति, जब ये सभी चीजों का विनाश होता है फिर भी उसका विनाश नहीं होता है, ये भगवान बता रहे हैं। तो तुरंत भगवान ने बताया पुनरावर्तिनो अर्जुन, मेरे पास आने के बाद वापस नहीं आता है। उसके बाद भगवान तुरंत बताया कि फिर मेरे पास आओगे तो ये सब विनाश हो जाएगा, मगर गोलोक वृंदावन का वैकुंठ जगत का कुछ नहीं होने वाला है। इट विल स्टे एज इट इज बिकॉज इट इज, ये मेरा धाम है इसलिए। ओके, सो एक और श्लोक लेते हैं जो बहुत सुंदर श्लोक है, 21वां श्लोक, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। 21 पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस यस, पढ़िए पढ़िए। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम। हाँ, यह है वहां पे कि एक बार जो वेदांतिस्ट है, जो बोलते हैं कि भी अनमैनिफेस्ट है, और वो परम गति जो प्राप्त करते हैं, वो धाम है मेरे यहाँ। अभी भगवान यहाँ पे अपने धाम के बारे में फर्स्ट टाइम यहाँ बता रहे हैं कि तद धामो परमम मम। एक बार मैं एक मेरे कलीग थे, उनको मैंने एक बार एक जन्माष्टमी का मैंने वो इनविटेशन दिया था, आई थिंक 2-3-4 साल पहले। तो उन्होंने देखा, उन्होंने मतलब उसमें लिखा था ये वो चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जिसमें ट्रांसलेशन में लिखा था विच इज माय इटर्नल अबोर्ड। ये अबोर्ड क्या होता है? अबोर्ड क्या होता है? मतलब धाम, अबोर्ड मतलब धाम, भगवान का धाम, मतलब भगवान का खुद का धाम होता है, उनका भगवान का घर नहीं होता है, भगवान का पूरा प्लेनेट होता है, पूरा विश्व भगवान का है। तो भगवान का थोड़ी एक छोटा सा घर होगा 2x2, मतलब 3 BHK 4 BHK, ऐसा थोड़ी होता है भगवान का, ऐसा होता है। उनको ये पता भी नहीं था, लोगों की ये कल्पना भी नहीं होती कि भगवान का खुद का धाम होता है, ये भी लोगों को पता नहीं होता है। आप समझिए, कलयुग में इतने लोग कम बुद्धिशाली है कि उनको ये पता भी नहीं है कि भगवान कृष्ण का खुद का धाम होता है, जिसको वैकुंठ जगत कहते हैं, इसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। और ऐसा उनको लगता है ठीक है, ये सब
फेरी टेल्स है, ये सब माइथोलॉजी है, दंत कथाएं है, ऐसा होता होगा कुछ वेदों में पुराणों में लिखा है, बट नहीं, ये फैक्ट्स है, इनको पता नहीं है ये, तो इनको कुछ पता ही नहीं है, इनको ये पृथ्वी के बाहर का कोई अनुभव ही नहीं है। अच्छी चंद्र के थोड़े फोटोग्राफ देख लिए, मंगल ग्रह के फोटोग्राफ देख लिए, बस हो गया, नहीं, उसके ऊपर बहुत सारी so many things which are beyond our conception. So यहाँ पे भगवान बता रहे तद धाम परम मम, भगवत गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मेरा धाम है। आगे 15वें अध्याय में भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, जो श्लोक इस तरह से है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, कि वो मेरा धाम जो है जहाँ पे सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है मेरी एफल्जेंस से, मेरी ज्योति से वो स्वयं प्रकाशित है, वो धाम है जहाँ पे आकर कोई व्यक्ति वापस नहीं आता है। तो ये भगवान का धाम है जिसका वर्णन बहुत सारी जगह पे, अभी हम देखेंगे और कहाँ पे है। तो परम गति का मतलब क्या है? परम गति का मतलब है कि उससे अच्छी गति कोई नहीं है, बेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जो मृत्यु के बाद उसने अमेरिका में जन्म लिया, बहुत अच्छे परिवार में, बोला वेरी गुड बर्थ। किसी व्यक्ति ने स्वर्गलोक में जन्म लिया, बोला वेरी नाइस। अमेरिका तो क्या है, कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति जनलोक पे गया, वाह अमेजिंग, कितनी लंबी आयु, कितना अच्छा ऐश्वर्य। कोई ब्रह्मलोक में गया, मगर ये परम गति नहीं है। परम गति क्या है? भगवान के धाम। बाकी सब नीची इंफीरियर है, अधोगति है। भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं परम गति, स्वर्गलोक की गति परम गति नहीं है, ब्रह्मलोक की गति परम गति नहीं है, ये हमें समझना है। सो हमें हमारे लिए कौन सी गति चुनना है वो हमारे हाथ में है। हमें अधोगति चाहिए, ऊर्ध्व गति चाहिए या परम गति चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज फोकस ऑन परम गति। ऊर्ध्व गति मतलब ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, वो। अधोगति मतलब नीचे के लोकों में या पशु योनि में जाना या नरकीय लोकों में जाना, हेल में जाना, नरक में जाना। सो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, मटीरियल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई प्रलय नहीं है। सो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वहां पे जाके वो व्यक्ति वापस नहीं आता। उसका मतलब है कि और कहीं भी जाओगे तो वापस आना है, सेम चीज। तो भगवान का धाम जो है वो कैसा होता है, उसका ब्रह्मा जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं ब्रह्म संहिता में, आखिरी के श्लोक में। तो आखिरी का श्लोक इस तरह से, श्रिया कांता कांता परम पुरुष। आपने शायद अभिषेक के समय सुना होगा, पुरुष सूक्त के बाद चिंतामणि प्रेयर्स गाते हैं। श्रिया कांता कांता परम पुरुष कल्पतरभो ध्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशि प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वादमदपि च सयत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समय भजे श्वेत दीपम तमहमीहं गोलकमितीयं विदन्तस्ते सन्तः क्षिति विरल चारा कतिपये। श्रिया कांता कांत। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्रिया कांत कांत परम पुरुष, जो परम पुरुष है भगवान गोविंद, उनको उनकी सेवा कौन कर रहे हैं? श्रिय। श्रिय मतलब अनेकों अनेक लक्ष्मी उनकी सेवा, साक्षात लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। वाह। और वो धाम ऐसे धाम है उनका। कल्पतरवो ध्रुमा, ध्रुमा मतलब होता है वृक्ष, और कल्पतरवो मतलब जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं तो आपको कौन सा फल मिलेगा? वही आम ही मिलेगा, सिंपल है। आम के पेड़ के नीचे आपको एप्पल या चीकू नहीं मिलेगा, राइट? मगर वहां पे आप कोई भी पेड़ से कुछ भी मांगो मिलेगा। वो कल्प वृक्ष आपकी इच्छा को पूरी करते हैं। आप वहां पे जाके इच्छा करो कि मुझे
आम की जगह पे मुझे एप्पल खाना है, मुझे ग्रेप्स खाना है, तो आपको वो मिलेगा। फॉरगेट अबाउट फ्रूट्स, आप बोले मुझे खीर खाना है तो खीर मिलेगा। वाह, कल्प वृक्ष है, इच्छा की पूर्ति करने वाले वृक्ष, आपको जो चाहिए वो मिलेगा वहां पे। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कल्पतरु ध्रुवा भूमिश चिंतामणि। ऐसे वैष्णव जो होते हैं, वैष्णव वो भी कल्प वृक्ष है। तो आप में से किसी भक्त को वैष्णव प्रणाम पता है? वैष्णव प्रणाम, वैष्णव प्रणाम तो पता होना चाहिए। वैष्णव प्रणाम क्या होता है? जो हम हर रोज सुबह गाते हैं एट आफ्टर शिक्षाष्टकम, वैष्णव प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वांछा कल्पतरुभ्यश्च, कल्पतरु है जो वैष्णव है, वो सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। मतलब आप वैष्णव के जाके बोलोगे कि प्रभु जी, जैसे आप वैष्णव के पास गए और प्रभु जी मुझे एक BMW गाड़ी दिला दो, नहीं, ये अब इच्छा नहीं है सही। इट्स नॉट मटेरियल डिजायर, स्पिरिचुअल डिजायर्स। आपकी जो भी आध्यात्मिक इच्छाएं सबको पूरी करते हैं, चाहे वो वैष्णव को वो पूरी करने में कोई बाधा भी आए तो भी वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ये है वैष्णव। तो वैष्णव भी कल्प वृक्ष है। फिर क्या है? भूमि चिंतामणि गणमयी, जो भूमि है आध्यात्मिक में, जो जमीन है, भूमि है, वो है चिंतामणि स्टोन से बनी हुई है। अभी हम जो भूमि देख रहे हैं वो क्या है? वो पत्थर माटी से बनी हुई है पृथ्वी में, मगर वहां पे ऐसा नहीं है क्योंकि ये भौतिक है। वहां पे आध्यात्मिक है। वहां पे टच स्टोन, टच स्टोन मतलब पता है आपको क्या होता है? टच स्टोन, टच चिंतामणि का मतलब पता है किसी को क्या होता है? वो किसी का संस्पर्श में आता है तो वो सोने बन जाता है, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यस, उसको किसी को छुआ हो आप, वो सोना बन जाए, टच स्टोन। तो वो पूरा जो जमीन है वो चिंतामणि से बना हुआ है, चिंतामणि स्टोन से बना हुआ है। वाव। फिर तोयम अमृतम, तोयम पानी, अमृतम अमृत है, वहां पे पानी मतलब अमृत है। कथा गानम, फिर वहां पे जब वो लोग बातें करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, तो वो पोएम के रूप में करते हैं। हम देख रहे हैं अभी जैसे ब्रह्मा जी स्वयं ये भगवान के बारे में जो गुणगान कर रहे हैं वो पोएम है, कितना सुंदर है। तो वहां पे बोलते नहीं वो लोग कैसे कविता बोलते हैं, ये बोलते हैं तो इतना मधुर होता है कि वो कविता होता है। फिर नाट्यम गमनमपि, गमनमपि मतलब जाना, चलना, वो इतना आर्टिस्टिकली चलते हैं कि वो लगता है कि वो नृत्य कर रहे हैं। वहां के जो वैकुंठ जगत के जो निवासी होते हैं, भगवान के भक्त, वहां पे वो लोग चलते हैं तो इट लुक्स लाइक दे आर डांसिंग। वंशी प्रिय सखी, और भगवान की जो वंशी है वो सबका सबसे फेवरेट प्रिय सखी, उनका फ्रेंड है। मतलब जब भगवान की वंशी बजती है, मुरली बजती है, तो सब लोग पागल हो जाते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता, बोले क्या हो गया ये। दे आर सो फॉन्ड ऑफ कृष्णा प्लेइंग फ्लूट। फिर है सयत्र क्षीराब्धि स्त्रवती सुरभि व्यश्च सुमहान, मतलब जो सुरभि गाय है वहां पे, वो हमेशा दे कैन गिव एज मच मिल्क एज पॉसिबल, और उनके आंचलों से दूध बहता ही जाता है। उनको मिल्क करने की जरूरत नहीं रहती है, जितना चाहो आप मिल्क, उसको बोलते सुरभि गाय है वहां पे, जितनी आपकी इच्छा आप उतना उनसे दूध ले सकते हैं। तो ये है गोलोक वृंदावन का एक ट्रेलर जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। यू कैन इमेजिन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। कोई बेवकूफी होगा जो ये सुन के वहां जाने के लिए उतावला ना हो, यार वहां पे तो जाना ही है। ऐसे होता है ना कि जो व्यक्ति इंडिया में होता है उसने कहा यार अमेरिका में तो न्यूयॉर्क सिटी है, उसमें वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसमें टाइम स्क्वायर है, उसमें वो कितना बड़ा वो न्यूयॉर्क में वो है ना बिगेस्ट गार्डन पार्क, व्हाट इज द, किसी को पता है? मैनहट्टन में है वो बिगेस्ट पार्क, आई एम फॉरगेटिंग। डिज्नीलैंड? नो, बिगेस्ट पार्क है वो, सेंट्रल पार्क है। सेंट्रल पार्क। मैं गया हूँ वहां, मैं भूल गया, मैं आई वेंट 2008 में गया था मैं सेंट्रल पार्क। फिर और व्हाटएवर, और भाई अब यूएस में ये है वो है, बोला यार मुझे तो यूएस में जाना ही है, कितना अच्छा है वहां पे। यूरोप में ये होता है या जापान में ये होता है
या फिर डिज्नीलैंड है या ये है वो है, तो हमें इच्छा कितनी बढ़ती है वहां जाने की, क्योंकि हम सुनते हैं, राइट। तो कोई मतलब व्यक्ति कितना दुर्भाग्यशाली होगा जो इतना अच्छा ग्लोरिफिकेशन भौतिक आध्यात्मिक जगत का सुन के उसको यहाँ पे विरक्ति ना हो, तो वो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा कि भगवान की महिमा, गुणगान, रूप, लीला, माधुर्य सब कुछ सुनने के बाद भी वो वहां पे जाने के लिए बोला ठीक है, सोचेंगे, जाएंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा बन तो जाऊं मैं, कुछ यहाँ पे थोड़ा मैं अच्छा आदमी बन जाऊं, फिर क्या करूंगा, फिर आदमी बन जाऊंगा, फिर मैं पैसा कमाऊंगा, फिर और पैसे कमाऊंगा, फिर वर्ल्ड टूर करूंगा, फिर कुत्ते की मौत मरूंगा, तो फिर क्या फायदा। सी हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सो वी शुड नेवर, हमारा भौतिक विकास हमारा प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। कृष्ण हमें जो उनकी मर्जी से जो दे रहे हैं, ओवर एंडेवर करिए बगैर। भगवान एक श्लोक में बता रहे हैं, आई थिंक दिस इज 2nd चैप्टर का 22वां श्लोक है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। नो, 4th चैप्टर का 22nd श्लोक है, सॉरी। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो स्वतः आने वाले लाभ से संतुष्ट है, कुछ ज्यादा नहीं किया है, अपने आप आ रहा है, संतुष्ट है। ओवर एंडेवर नहीं करना है कि मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, वर्काहॉलिक नहीं। फिर अब जैसे अभी ये पूरा हमने चर्चा किया ब्रह्मा जी का उदाहरण लेके, फिर उसका क्या फायदा? अगर वर्काहॉलिक ही बनना है क्या फायदा? हाँ, अगर आप अपने कृष्ण भावनामृत, अपने कृष्ण भक्ति को बैलेंस करते हुए अच्छी लक्ष्मी अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो करिए। मगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में वो बाधा हो रहा है, तो वो सबसे बड़ा नुकसान है आपके लिए, ये समझना है हमें। अगर आपको लगता है कि ये जॉब छोड़ के मैं ये जॉब करूंगा तो मुझे मेरी आध्यात्मिक जीवन में फायदा होगा, सैलरी थोड़ा कम होगा, यू शुड डू इट, यू शुड डू इट। सो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, बट हमारा फोकस होना चाहिए कृष्ण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इसको बोलते हैं श्रेय, प्रेय नहीं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना है हमें अपना। सो इस धाम को कैसे अर्जित करना, कैसे हम धाम तक पहुंच सकते हैं, वो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे, तो हम नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे। ओके, सो वी कैन टेक एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। वी हैव 5-7 मिनट्स। प्रभु जी हरे कृष्ण, मेरा बहुत सारा क्वेश्चन है इस श्लोक के ऊपर जो डिस्कशन हुआ है। भले आई थिंक दीज आर द स्टूपिड क्वेश्चंस, बट आई वांट क्लैरिफिकेशन, दैट्स द रीजन आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चंस। जैसे कि आपने बोले कि आप ब्रह्म भुवनं लोका, उस श्लोक में लिखा है कि जैसे कि हम कुछ का अच्छा कर्म करते हैं तो ऊपर लोग जाते हैं, फिर दोबारा पृथ्वी पर क्यों आते हैं? मतलब यहाँ पे पृथ्वी पर क्यों लिखा है? पृथ्वी पर आते हैं कि नीचे में नहीं जाते, अर्धलोक में क्यों नहीं जाते हैं? कि व्हाई इट इज गिवन एम्फेसिस ऑन द पृथ्वी पर। और सेकेंड क्वेश्चन है कि जैसे हम ऊपर जाते हैं वहां से तो फर्दर प्रोग्रेस कर सकते हैं, जैसे मान लो अच्छा काम किया, हमने स्वर्ग में गए, तो वहां पे क्या भगवान को कोई प्रेयर नहीं करता है? तो वहां भी प्रेयर करेंगे तो फिर ऊपर जाएंगे। Why it is more emphasis given on this on this world or this earth? Good question. So ये क्वेश्चन मैंने पहले भी मुझे किसी ने पूछा था, और बेसिकली पृथ्वी लोक इसलिए क्योंकि ये एक ही योनि है, मनुष्य योनि, जिसमें हम पृथ्वी लोक में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। सिंपल है। ऑफ कोर्स उसका मतलब ये नहीं है कि देवतागण भगवान के भक्त नहीं है, मगर वहां रिस्क बहुत है। रिस्क कैसे है? स्वर्ग लोक से भी वहां पे आगे जा सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। नो, इट इज नॉट, ऐसे जरूरी नहीं है कि स्वर्ग लोक से भी आप वहां पे आगे जा सकते हैं, राइट? जैसे एक मैंने स्टोरी सुना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक व्यक्ति था जिसने मृत्यु के समय पर गोविंद ऐसे बोल के एक पूरी लाइफ उसने बहुत पाप किए, मगर मृत्यु के समय पर उसने हे गोविंद ऐसे बोल के उसने कुछ फूल अर्पण किया, आई थिंक गंगा या यमुना में, ऐसा कुछ, तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। तो बोला कि यार मैंने तो कितने पाप किए, मुझे स्वर्ग लोक में क्यों एंट्री मिली? तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, आपके पाप है,
वो आपको करना है, बट नहीं सॉरी, उसको पहले ऐसा पूछा कि आपको इतने करोड़ों करोड़ों आपके पाप है और आपका एक पुण्य है, तो आपको क्या करना है। तो बहुत स्मार्ट था, बोला ये पुण्य, मेरे एक पुण्य कैसे मैंने किया, बोला कि मुझे पुण्य भोगना है सबसे पहले, फिर पाप तो फिर होता जाएगा, देखे जाएंगे। तो वहां पे बोला तो चित्रगुप्त और यमराज उन्होंने ठीक है जाओ स्वर्गलोक में जाओ। स्वर्गलोक में वो गया, बोला आप कैसे यहाँ पे आए, तो मतलब उनको ऐसा बोला कि देखिए आपने इसे गोविंद बोल के ऐसे भगवान को एक पुष्प अर्पण किया था, तो हमने वो भगवान को आपने अर्पण किया, वो भाव से ले लिया और इसलिए आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो वो स्वर्गलोक में एंटर हुआ, तो वो सोचा कि मैंने एक पुष्प अर्पण किया तो ये मेरा गति हुआ, तो यहाँ पे तो कितने पुष्प है, तो उसने पूरा बगीचे उसने खाली कर दिए, ओम गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः। फिर जैसे ही बोला चलो कोटा खत्म हो गया, आ जाओ अभी नरक लोक में जाने के लिए, तो जैसे में उसका बुक खोला, बोला सब पाप गायब, ऐसे कैसे जाएगा। उसको वहां से भगवान के धाम उसको एंट्री मिली। बट ये एक्सेप्शंस होते हैं। जनरली स्वर्ग में क्या होता है, अच्छी अच्छी अप्सराएं होती है, अच्छा आपको खाने को पीने को मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, तो वहां पे लोग आपकी अरे अरे आइए आइए स्वर्ग में आए, आपको पूजा प्रतिष्ठा मिलेगी। तो ना ये तो बहुत अच्छा है यार, यहीं पे और तो फिर अभी इससे अच्छा क्या हो सकता है, यही तो है वैकुंठ जगत है भाई, ये तो कितना मस्त जगह है, यही है। अब ये स्वर्ग इज द बेस्ट, तो कोई स्वर्ग से वापिस जाना चाहता ही नहीं है। इट्स अ बिग रिस्क, बिकॉज यहाँ पे दुखालय में वो दिखता भी है, वहां पे कुछ दिखता नहीं है दुखालय, वहां पे दुखालय वो भी है बट वो दिखता नहीं है, वो बिहाइंड द कर्टेन है दुखालय। वो जब एकदम से आपका कोटा खत्म हो जाएगा तब पता लगेगा कि वो अभी तो खत्म हो गया, तब तक तो आप एंजॉय करेंगे, राइट। जो एंजॉय अभी तक जो प्राणी करना चाहता है वहां पे जाके वो करेगा। यहाँ पे वो सुख दुख एकदम आता रहता है, वहां पे सिर्फ सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं, राइट। इसलिए वो वहां पे उसको दुख अनुभव नहीं होगा, तो भगवान की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने में बहुत कठिनाई होगी उसको। वेरी वेरी रेयर एक्सेप्शन। इसलिए एक भक्त कभी वो रिस्क नहीं लेता स्वर्ग जाने का, नो 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 नो, राइट। मैंने एक लेक्चर में सुना था कि यहां से वैकुंठ जगत जब वो प्लेन जाता है भगवान का, तो विष्णु ले जाते हैं भगवान के धाम, तो प्लेन की जर्नी में जाते जाते भी माया छोड़ती नहीं है उसको, राइट। तो स्वर्ग लोग होके जाते हैं, स्वर्ग लोग में स्वर्गवासी अरे भगवान के भक्त पूजा करेंगे, आप पे पुष्प अभिषेक करेंगे, बोला आपके चरण कमल हमारे स्वर्ग लोक पे डाल दीजिए, हम धन्य हो जाएंगे। बोला अरे यार कितना वैल्यू है मेरा यार, अभी तो वैकुंठ में एंट्री नहीं हुआ, चलो जाके आते हैं स्वर्ग लोक में, हम प्रचार करेंगे, जाने देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अगर ये सोच के वो स्वर्ग में एंटर किया, फंस गया है वहां पे, ऐसे भी वो फंस सकता है। सो लाइक दैट, सो इट्स वेरी रिस्की स्वर्ग लोक में इन दैट वे। ठीक है प्रभु। यस प्रभु जी। और सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोले कि जैसे रेनी सीजन में हम लोग देखते हैं बहुत सारा फ्लाइज, और हम ये भी पढ़ते हैं कि आत्मा अमर है और आत्मा एक रूप से दूसरे बॉडी में जाता है, but like some either you can say the plants or flies or some insects we see in rainy season more. Once rainy season over, where those plants or the insect goes and where this atmas goes and stays, ये ऐसा कुछ फिक्स है क्या इंडिया में इस टाइम में इतना सारे आत्मा को भेजा जाएगा? जैसे हमने रेनी सीजन में बहुत सारा फ्लाइज देखते हैं, फिर रेनी के बाद इंडिया में नहीं देखते हैं, हो सकता है दूसरा कोई कंट्री में गए होंगे, बट ऐसे कोई प्लेस फिक्स होता है क्या इस सीजन में इतना सारे आत्मा को हमें इंडिया भेजना है? How this happens and how these things, just want a clarification on that. Yeah, so basically law of karma is extremely complex. गहना कर्मणो गति, कृष्ण कहते हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्मणो अपि बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति, राइट। सो कर्म की गति को समझ पाना इस हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, राइट। हाउ अ सोल ट्रांजिशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, हमारे खुद के कर्म के बारे में हम नहीं समझ सकते, राइट, तो हम किसी और के बारे में कैसे समझेंगे? हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि शास्त्र के आधार पर एक व्यक्ति को अलग अलग योनि से गुजरना पड़ता है, राइट। जो 84 लाख योनि है उसमें जो कीटाणु है वो 11 लाख प्रकार के होते हैं, दैट वी नो, राइट। जो क्रिमिया रुद्र सांख्य का 11 लाख प्रकार के होते हैं,
जो रेंगने वाले, उड़ने वाले, बटरफ्लाइज, ये वो कीड़े मकोड़े, वो 11 लाख प्रकार के होते हैं। कोई नया नहीं होता है, वो होते ही है, राइट। कोई नया डिस्कवर नहीं होता है, जैसे कोरोना वायरस डिस्कवर नहीं हो गया है, ये है ही, ढूंढा इन्होंने अभी है, नया पैदा नहीं हुआ है। सिमिलरली एवरीथिंग एंड एनीथिंग, 84 लाख योनि में से एक भी योनि कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, सेम है। बट वो कैसे कम होती है, कैसे ज्यादा होती है, राइट। कोई हाथी में से गाय बन गया, गाय में से बंदर बन गया, बंदर में से ये बन गया, मछली बन गया, कीड़े मकोड़े बन गया, प्लांट बन गया। ही हैज टू पास थ्रू ऑल दीज 84 lakhs योनिस थ्रू आउट, उसके बाद मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य योनि के करने के बाद उसके अच्छे कर्म होंगे, राइट, तो उसको सत्व गुण में कार्य करेगा तो वो गाय बनेगा, जनरली स्पीकिंग, राइट। और गाय बनने के बाद वापस वो उसकी गति उस प्रकार, उसको पूरी योनि को पार करना नहीं पड़ेगा, राइट। सिमिलरली वो बहुत तमोगुणी कार्य करेगा तो उसको उस तरह की योनि मिलेगी, तो उसको पूरा चक्कर डालकर करना पड़ेगा, राइट। उससे बीच में उसने बहुत जघन्य पाप कर लिए तो उसको नरक योनि में जाना पड़ेगा, वहां पे लाखों साल बिताने के बाद उसको फिर पशु योनि मिलेगी, या फिर बहुत ही खराब मनुष्य योनि मिलेगी, लाइक दैट। सो उसके कर्म के आधार पर ये पूरा होता है प्रभु। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन सा जैसे कौन सा सीजन में कौन सा कीड़ा यहाँ पे ज्यादा हो गया, वहां पे हो गया, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, बट इन जनरल वी अंडरस्टैंड द जनरल लॉ ऑफ कर्म। ओके, और कोई क्वेश्चन? प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ प्रभु। प्रभु जी मैं मेरी बात करूं, जैसे हमको जैसे मतलब हम लोग मैच्योर हुए, हमको समझ आया भक्ति क्या चीज है, कर्म क्या चीज है, हमको ये पता है जब मैं जब कर्म करता हूँ कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा खराब है। दूसरी वो चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जैसे हमको सब पता है, बट फिर भी हम वही गलती करते हैं। अभी जैसे ये सेक्शन में जैसे बताया गया कि अपने को सबको पता है मोह माया में पढ़ना नहीं, बट फिर भी हम पढ़ते हैं। पर जो संशोधन जो करना चाहिए वो अपने सब में, मेरी बात करो तो अपने से हो नहीं हो पा रहा है। संशोधन मतलब आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे हैं आप? ना, मैं जो कर्म की जो बात कर रहा हूँ, जैसे सपोज अपने हम जो रूटीन कर्म जो हम करते हैं, कर्म करने से आदमी को पता चल जाता है मैं कौन सा कर्म अच्छा कर रहा हूँ और कौन सा खराब कर रहा हूँ। सपोज हमको पता है कि ये कर्म अच्छा है, हमको हमेशा अच्छा ही करना चाहिए ना, बट मैं जानबूझ के फिर भी मैं खराब कर्म कर लेता हूँ और मेरे को बाद में पछतावा आता है हाँ ये जो कर्म किया। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज मेरा जूनियर ऑफिस में मेरा जूनियर को सपोज मैंने डांटा, सपोज उसने कोई गलती उसने किया है, बट मैंने सपोज इसको डांटा, तो वो चीज में डांटने के बाद फिर मेरे को तो अच्छा मैं इसको ये प्रक्रिया से बोला, मुझे दूसरा कुछ प्रक्रिया में यूज करता और उसका आत्मा को मैं इतना आघात नहीं देता, मेरे को और भी कुछ रास्ता था, बट वो मैं करने के बाद मेरे को पछतावा होता है, इससे पहले नहीं होता है। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है बार बार? ये आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल अर्जुन का प्रश्न है। हाँ जी, अर्जुन मतलब मेरा कहना ऐसा है हमको पता है बट फिर भी हम गलतियां करते हैं। नहीं, अर्जुन ने यही कहा है, अर्जुन ने यही क्वेश्चन पूछा था कि हे कृष्ण, ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप कर्म कर बैठता है, मानो कोई उससे जबरदस्ती करवा रहा हो। दिस वेरी क्वेश्चन, यही ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने किया है। मुझे श्लोक अभी भूल रहा हूँ, ये छठे आई थिंक कौन से थर्ड चैप्टर में है, फिर उसका उत्तर भगवान देते हैं, वो मुझे याद है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। ये है, भगवान कहते हैं कि ये काम है और क्रोध है, ये दो चीज है, दो बहुत बड़े शत्रु है हमारे, और यही हमसे पाप करवाते हैं। काम मतलब इतनी सारी इच्छा है हमारी, भौतिक इच्छा है, ये भी करना है, ये भी करना है, हमारे सभी इंद्रियों को संतृप्त करना है। My eyes should be satisfied, my tongue should be satisfied, my mind should be satisfied, my genitals should be satisfied, ये करना चाहिए, ये एंगर। तो ये दो चीज सबसे बड़ा शत्रु है हमारे, भगवान कहते हैं। और फिर भगवान उसका उत्तर भी बताते हैं, तीसरे अध्याय का है आई थिंक ये। तो बेसिकली आपका उत्तर भगवान ने बताया भगवत गीता में कि हमें अपने आप को काम और क्रोध से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है कि हमें हायर टेस्ट जब मिलेगा तो लोअर टेस्ट जाएगा। कि अगर हम भक्ति को पकड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, राइट, उसमें समझ लीजिए कि ये कुछ वो खा रहा है, छोटा सा बच्चा ये कुछ मिट्टी खा रहा है या
पत्थर खा रहा है, प्लास्टिक खा रहा है, कुछ खा रहा है जो खाने की चीज नहीं है, मैं उसको छुड़वाना चाहता हूँ, इसको मैं उसके हाथ से छीनने का प्रयास करूंगा, वो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको अच्छी चीज दूंगा, मैं उसको कहूंगा देखो भाई ये चॉकलेट है, ये आइसक्रीम है, ये लो, वो तुरंत दे लेगा और इसको फेंक देगा वो, और ये पकड़ लेगा। सो जब तक हम अपने आप को अच्छी चीज नहीं देंगे, बुरी चीज नहीं जाने वाली है। इसको भगवान ने 2 अध्याय के 59वें श्लोक में बताया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि व्यक्ति को जब परम दृष्ट्वा, जब उसको हायर टेस्ट मिलता है, तब लोअर टेस्ट ऑटोमेटिकली छोड़ देता है वो। सो वी हैव टू कीप आवरसेल्फ इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भक्तों का संग। अगर आप भक्तों के संग से चूके, मतलब काम गया। अगर हम घंटों या हफ्तों तक भक्तों के संग में नहीं रहते हैं, तो हम खुद देखते हैं कि हम वीक पड़ जाते हैं। और अगर हम डेली प्रभुपाद के संग में रहते हैं, चैंटिंग करते, माला करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, भक्तों से बात करते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, सुनते हैं, तो आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना इतनी शुद्ध रहेगी कि आप छोटे छोटा पाप कर्म नहीं करोगे। किसी को हालांकि डांट दिया, ये पाप कर्म नहीं हुआ, वो आप जेन्युइनली भी डांट सकते हो, उसने कुछ गलती की है तो आप उसको डांट के बाद उसको आप अच्छे से समझा दो, तो वो इतना बड़ा क्राइम नहीं है। बट जेन्युइनली आप कुछ पाप कर्म कर बैठे, किसी से छल किया, झूठ बोला, कुछ गलत सलत देख लिया, ये प्रॉब्लमेटिक है, इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है प्रभु? हाँ प्रभु। ओके, लास्ट क्वेश्चन, किसी को प्रश्न है तो हम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। ऑलरेडी 9:37। प्रभु एक पूछूं? हाँ हाँ, यस यस। प्रभु भक्ति जो है वो कृष्ण के साथ रिलेटेड है, यानी वो दिव्य हो गई ना प्रभु? तो वो भक्ति को मिश्रित भक्ति में भी हम तोलते हैं ना कि रजोगुणी भक्ति, तो वो कैसे हो गया प्रभु? देखिए, भक्ति तो दिव्य है, बिल्कुल भक्ति दिव्य है, बिकॉज वो भक्ति सिर्फ भगवान की हो सकती है, भज धातु से आता है। बट भक्ति के, बिकॉज हम तो कंटामिनेटेड है ना, हम अभी शुद्ध भक्त नहीं है, राइट? सो हम लोग एटलीस्ट मैं कंटामिनेटेड हूँ, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, बट बेसिकली कलयुग में अभी हम जो बद्ध जीव है, वो एक या दूसरी तरह से कुछ हमारा उत्तम भक्ति नहीं है। जैसे उत्तम भक्ति की डेफिनेशन क्या है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कोई और अभिलाषा नहीं है, सिर्फ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण और कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि। ऐसा हम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। सिर्फ मैं से, ओनली मी, ओनली मी। तो हमारा तो एकदम ऑपोजिट है, उल्टा है। तो थोड़े आगे बड़े होते हैं, वो नहीं कृष्णा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा मैं अपना भी देखता हूँ। इसको बोलते हैं मिश्र भक्ति, बिकॉज वी आर इम्प्योर, हमारे में कलमश है, हमारे में दोष है, इसलिए भक्ति कंटामिनेटेड नहीं है। बट हमारा कंटामिनेशन है, उसकी वजह से हम प्योर भक्ति तक पहुंच नहीं पाते। तो इसको बोलते हैं योग मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, लाइक दैट। सो बेसिकली भक्ति जो है वो प्योर गुडनेस पर होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी इस तरह से नहीं होती है, वो प्योर गुडनेस पर ही होती है, प्योर भक्ति होती है। बट बिकॉज हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, हम प्रयास करते हैं। और एक्चुअली जो साधना भक्ति का हम प्रयास कर रहे हैं, साधक है, वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, तो हम साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली वहां नहीं पहुंचते। सीधा एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कृष्ण का दास हूं, और वो लेक्चर में प्रभु जी ने बताया, आहा, लाइफ बदल दी मेरी, कल से मैं शुद्ध नाम करूंगा, 16 माला करूंगा, सब कुछ गया। ऐसा नहीं होता है। इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। डंडे मार मार कर लोगों को बताते हैं कि प्लीज 16 माला करो, प्लीज अच्छे भक्त बनो, प्लीज ये मत करो, प्लीज ये करो, प्लीज ये मत खाओ, प्लीज भगवान को भोग लगाओ, फिर भी नहीं, हम तो करेंगे। ये हमारा प्रॉब्लम है। बिकॉज ये जो लाखों जन्मों से हमारे अंदर जो कचरा भरा हुआ है, उसको एक घंटे में, एक दिन में, एक साल में, एक जन्म में निकाल पाना बहुत मुश्किल है। But it is possible, it is not impossible, it is possible, but we need constant motivation from devotees. अगर भक्त हमें so called हमें बोलते हैं, डंडा मारते रहेंगे कि नहीं चलो, तो फिर हम धीरे धीरे वो भक्ति के स्तर पर आ सकते हैं, जिसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। बट अभी
हम प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, तो इसलिए नेचुरली कोई सकाम कर्म में है, कोई निष्काम कर्म में है, कोई ज्ञान मिश्र में है, कोई योग मिश्र में है, कोई इस तरह से। सो अभी शुद्ध भक्त कोई नहीं है, बट भक्ति पर से इज एब्सोल्युटली 100% प्योर एज यू से, बट बिकॉज वी आर इम्प्योर, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, साधक भक्त जो है वो अभी अपूर्ण है, इसलिए हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु। ओके, सो आई थिंक कोई और प्रश्न है? रवि प्रभु, यू हैव एनी क्वेश्चन? नो? ओके, No problem. यस प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। No problem. No. No, you said no. Okay, okay. Okay, thank you very much everyone. So सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए। So difficult time चल रहा है अभी जो कोविड में, प्लीज अपना अपना ध्यान रखिए। प्रार्थना करें सबको सलामत रखिए, सुरक्षित रखिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की अच्छी सेवा कर पाए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु।